Hey Martians, welcome back. This is lecture number 7 of Lucent. So, in the last lecture, we have completed till Harshvardhan period, and in this lecture, we will be continuing with states of the Deccan and South India. ठीक है टुडे बेसिकली सबसे पहले हम ये कंप्लीट करने वाले हैं एंड इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो जाएगा एंशिएंट इंडिया. ठीक है सो आज हम स्टार्ट कर देंगे मिडीवल हिस्ट्री से एंड वी विल बिगिन विद अर्ली मिडीवल पीरियड एंड अर्ली मिडीवल पीरियड करने के बाद हम मूव करेंगे सल्तनत पीरियड की तरफ. ठीक है लेट्स सी आज हम कितना कर पाते हैं. आई ट्राई माई बेस्ट कि इतना हम आज कर लें. ठीक है चलो सेम इंस्ट्रक्शंस कि वट एवर हैव हाईलाइटेड आप वही हाईलाइट करेंगे, प्लस कलरफुल हाईलाइटर अगर यूज़ कर सकते हो तो आप कर लीजिए बिकॉज वो हेल्प करता है, थोड़ा सा कैटेगराइजेशन हो जाता है कि हाँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ये यूनिक है. ठीक है वैसी सारी चीज़ें और प्लस इससे विजुअल मेमोरी भी डेवलप होती है. क्वेश्चन देख के आपको क्लिक कर जाएगा कि हाँ बुक में इस कलर से देखा था एंड ऑल ऑफ दैट राइट. ठीक है एक और चीज़ विद इन 24 आवर्स प्लीज़ आप एक बार रिवाइज कर लेना जो भी आई एम गोइंग टू टीच यू इन दिस लेक्चर. आप जब भी देख रहे हो ये उसके विद इन 24 आवर्स एक बार इसको रिवाइज कर लेना इस कंटेंट को. ठीक है चलो जो लोग कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि वाई डू आई कीप रिपीटिंग दिस रिविजन पार्ट विद इन 24 आवर्स वाला, एंड हुएवर इज नॉट डूइंग दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड आफ्टर लाइक उनको जब रिकॉल, बिकॉज रिकॉल करना मुश्किल हो जाता है, बहुत फैक्ट्स है ना, तो आपको थोड़ा फ्रीक्वेंट रिविजन करना ज़रूरी है लूसेंट के केस में. ठीक है चलो ओके लेट्स बिगिन नाउ. सो सबसे पहले है हमारे चालुक्याज ऑफ वातपी या फिर बादामी. अब चालुक्याज 2-3 जगह स्प्रेड थे, लाइक अभी इस टाइम पे यहाँ पर हैं, देन लेटर चालुक्याज की कैपिटल चेंज हो जाती है, एरिया चेंज हो जाता है. तो आप ये ध्यान रखना कि हम वातपी या बादामी वाले चालुक्याज को पढ़ रहे हैं अभी. ठीक है सबसे पहले इनका टाइम पीरियड है 543 to 755 AD. ओके अच्छा एक और चीज़ जो आप वो शीट में लाइक आप शीट में नोट्स बना रहे होगे ना, ऐसे डिवाइड करके मैंने बोला है जो कि ऐसे डिवाइड करके बनाया करो बिकॉज इसमें ऐसे में कम पेज में कम स्पेस में ज़्यादा आप गैदर कर लेते हो इन्फॉर्मेशन. उससे ये होता है कि आपको रिवाइज करने में बहुत ईजी लगता है बिकॉज वो साइकोलॉजी ऐसी होती है ना कि ठीक है एक पेज ही है या 2 पेज ही है रिवाइज करने के लिए तो जल्दी हो जाता है. ठीक है सो ऐसे बना लेना. और जो भी आप चीज़ें अभी तक नोट कर रहे हो जो भी मैंने बोला है उसमें एक और चीज़ कर लेना, जो भी इंपॉर्टेंट एम्पायर्स हैं डायनेस्टीज हैं जिनका टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है. ठीक है आई हाईलाइट जिसका भी टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट होता है तो आप वो भी वहाँ पे ना नोट करते जाओ सीक्वेंस वाइज. ठीक है बिकॉज ये अगेन ऐसी चीज़ है कि आप बीच बीच में कहीं कहीं से देखोगे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आपके पास सीक्वेंस में लिखा हुआ होगा जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको याद करने में रिवाइज करने में ईजी होगा. ठीक है और आपका वो जो 1 पेजर या 2 पेजेस बन जाएगा ना तो उसको आप कभी भी फ्रीक्वेंटली उठा के रिवाइज कर सकते हो. आप हर 2 या 3 दिन में बस उसको 10-15 मिनट लेके बैठो और वो एक रीडिंग उसकी क्विक रीडिंग मार लो. ठीक है तो ऐसे में वो एग्जाम तक ना दिमाग में छप जाएगा. ठीक है चलो ओके लेट्स बिगिन नाउ. सो वाकटकास जिनके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है आई होप यू रिमेंबर, अगर रिवाइज किए तो याद होगा. वाकटक पार जिनके बारे में हमने पढ़ा था दीज वर फॉलोड बाय द चालुक्यास. ठीक है ना इनका कैपिटल हमने ऑलरेडी पढ़ लिया वातपी या बादामी. वेयर इज दिस? बीजापुर कर्नाटका. अच्छा इसमें एक इन्फॉर्मेशन अपडेट है कि ये जो हमारा कैपिटल वातपी या बादामी है ये पहले तो बीजापुर का ही पार्ट था, बट आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन इन 1997 दिस नाउ इज़ अ पार्ट ऑफ बागलकोट डिस्ट्रिक्ट. ठीक है सो इसको अपडेट कर लेना इफ़ एनीबडी इज़ हैविंग लाइक अर्लियर एडिशन ऑफ लूसेंट तो उसमें बीजापुर ही दिया होगा जस्ट लाइक दिस वन, बट इन द न्यू वन उन्होंने अपडेट कर दिया है वैसे कि बागलकोट में है ये, पर जिसकी में भी नहीं अपडेटेड है तो वो आप कर लो ये चीज़. ठीक है ऑल राइट ओके सो अब मैप में आप इमेजिन कर लो. और आई गेस आई टोल्ड यू दिस इन सम अदर लेक्चर ऑल्सो कि जैसे ही कोई एम्पायर आता है जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है उसका आप मैप गूगल कर लो एम्पायर का और उसको ना सेव कर लो. अपने फ़ोन में पढ़ रहे हो तो फ़ोन में एक फ़ोल्डर बना लो और वहाँ पे स्क्रीनशॉट सेव करते जाओ, या फिर अगर लैपटॉप पे जो भी है बस एम्पायर को गूगल करो. ठीक है और जिसमें उससे ना आपको एक्सटेंट पता चल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कैपिटल भी मेंशन्ड होगा. तो जस्ट सेव दैट स्क्रीनशॉट. इससे क्या होता है आपकी विजुअल मेमोरी रहेगी प्लस आपको क्लैरिटी रहेगी कि ठीक है ये एम्पायर यहाँ यहाँ स्प्रेड था. ओके दैट विल हेल्प यू अ लॉट. तो जब भी आप वो एंशिएंट इंडिया लाइक आप जब भी रिवाइज कर रहे होगे लूसेंट रिवाइज कर रहे हो या इन जनरल हिस्ट्री रिवाइज कर रहे हो तब उस सारे स्क्रीनशॉट्स को अपने साथ रखो. ठीक है और पैरेलली देखते जाओ. चालुक्यास पढ़ रहे हो चालुक्यास का मैप खोल लो फट से. ठीक है ऑल राइट
चलो, पुलिकेशिन टू ना, he has been the most important ruler of this dynasty, पुलिकेशिन टू। तो हर्षवर्धन के बारे में, जिनके बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, यही तो थे ना हर्षवर्धन जी हमारे, ठीक है। तो इनके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। सो व्हाट वाज हर्षास डूइंग, ही वाज ट्राइंग टू कॉन्कर डेक्कन, ठीक है, जैसे ये सुंदर सा इंडिया का मैप। इसके बाद यहाँ तक अब हर्षवर्धन ने कॉन्कर कर लिया। सो नाउ ही वाज ट्राइंग टू कॉन्कर डेक्कन एरिया, ठीक है। सो इसमें ये होता है कि पुलिकेशिन टू अटैक्स एंड प्रिवेंट्स हर्षवर्धन फ्रॉम कॉन्करिंग डेक्कन, ठीक है। And this was a very important victory of Pulicasin too. All right. Now this was a major victory on Chalukya's part because इससे क्या हुआ था, उनका empire save हुआ था, right? Next important thing is eye hole inscription of Chalukyas, and this was inscribed by Ravi Kirti. Ravi Kirti was court poet of Pulicasin too. Clear? Now इनके टाइम पीरियड में हमारे हिंसैंग आए थे, ठीक है। बेसिकली हिंसैंग विजिटेड हिज किंगडम, ठीक है। एक और चीज़ का नोट बना लो प्लीज़, ये जितने भी ट्रैवलर्स या पिलग्रिम्स हम पढ़ रहे हैं ना, इनके भी नाम मेंशन करते, नाम लिखते जाओ। और जैसे आपने हिंसैंग लिखा और उसके नीचे कि वो किस किस के एम्पायर में आया है, ठीक है। सो जिस जिसका नाम आता जाता है ना, उसके नीचे बस थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो। तो अगर जैसे किसी रूलर का नाम आता है वहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है। और आप ये आई एम श्योर आप ये सब लेके बैठते हो, जब आप लेक्चर देख रहे हो तो आप इस पेज को लेके बैठो ताकि आप वहीं के वहीं ऐड कर दो, कुछ अलग से नहीं करना पड़े आपको बाद में। क्लियर? ठीक है, ये भी कर लेना। ओके, नाउ पुलिकेशिन टू डिफीटेड हर्षवर्धन। सो हु डिफीटेड पुलिकेशिन टू? इट वाज पल्लव रूलर नरसिम्हावर्मन, ठीक है। नरसिम्हावर्मन विथ टाइटल ममल्ल। दो नरसिम्हावर्मन है एक्चुअली। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द वन विथ ममल्ल टाइटल एंड दिस इज नरसिम्हावर्मन वन एक्चुअली, ठीक है। ओके, he killed Pulicasin II and captured वातपी, चालुक्यास का कैपिटल, और इसीलिए उन्होंने टाइटल ले लिया वातपी कोंड, ठीक है। ओके, फाइनली चालुक्यास वर ओवरथ्रोन बाय द राष्ट्रकूटास एंड राष्ट्रकूटास इनके फ्यूडेटरीज थे। क्लियर? ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं कि चालुक्यास ने क्या इम्पोर्टेंट एडिशन किया है आर्ट के फील्ड में, ठीक है। सो चालुक्यास बिगैन द वेसार स्टाइल और डेक्कन स्टाइल, ओके, इन टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है, जिसका कल्मिनेशन या फिर बेस्ट टाइम हमें देखने को मिलता है राष्ट्रकूटास और होयसाल्स के टाइम पे। Now let's see some examples of temples from Vesar style and other temples of Chalukyan dynasty, ठीक है। वेसार स्टाइल है हमारे पास, नागर स्टाइल है और द्रविड़ स्टाइल, तीनों स्टाइल्स में चालुक्यन टेम्पल्स हैं, ठीक है। वेसार स्टाइल के देखते हैं जिनेंद्र, मेघूती या फिर मेघूती, विष्णु टेम्पल, लड़खान टेम्पल, दुर्गा टेम्पल, ठीक है। अब जितने भी वेसार स्टाइल के टेम्पल्स हैं वो हैं हमारे आई होल में, ठीक है। इसके बाद आता है, और क्योंकि आई होल में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, अलग अलग टेम्पल्स हैं और बहुत मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर है, इसलिए आई होल को टाउन ऑफ टेम्पल्स भी बोलते हैं, ठीक है। देन कम्स नागर स्टाइल। नागर स्टाइल में एक ही टेम्पल है, पापनाथ, ठीक है, विच इज इन पत्तदकल। देन द्रविड़ स्टाइल में विरूपक्ष एंड संगमेश्वर टेम्पल, पत्तदकल अगेन, ठीक है। सो देखो यहाँ पे दो चीज़ें नोटिस करो, इनके टेम्पल्स हैं, मेजर टेम्पल्स हैं दो इंपॉर्टेंट जगह पे, एक है आई होल और एक है पत्तदकल। अब आई होल में सारे वेसार स्टाइल के टेम्पल्स हैं, ठीक है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आई होल में फिर नागर और द्रविड़ का होगा ही नहीं, आई एम नॉट सेइंग दिस, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट, अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये नोटिस करवा रही हूँ कि आई होल में वेसार स्टाइल के टेम्पल्स हैं जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं चालुक्यास के, ठीक है। और बाकी पत्तदकल में आ जाता है नागर स्टाइल और द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल्स इनके, ठीक है। चलो, एक चीज़ यहाँ ध्यान देना, ये जो विरूपक्ष टेम्पल है ना, ये किसी भी एक डायनेस्टी के टाइम पे पूरा नहीं बना है, ठीक है, इसमें कई डायनेस्टीज का कंट्रीब्यूशन है, ओके। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो, बस अभी लिख लो विरूपक्ष टेम्पल और एक एरो बना के कर लेना चालुक्यास, ठीक है। बाकी जैसे जैसे ऐड होते जाएंगे वैसे वैसे आप इसको एडिट करते जाना। अच्छा, एक और चीज़ आई क्लिक की मेरे दिमाग में, किसी भी डायनेस्टी में लाइक आपको जैसे आप रिवाइज कर रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन हम कभी कभी बस ऐसे बैठे बैठे रिकॉल करते हैं ना, तो किसी भी डायनेस्टी को अगर आपको रिवाइज करना है तो इन डायमेंशंस में वो रिवाइज होगा। देखो, सबसे पहले आता है फाउंडर कौन था, है ना, फिर आता है इम्पोर्टेंट रूलर कौन था, ठीक है,
फाउंडर और इंपॉर्टेंट रूलर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इनफैक्ट फाउंडर भी हर डायनेस्टी का इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट रूलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाउंडर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर हो जाते हैं, बिकॉज उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है कुछ सिग्निफिकेंट, इसलिए दे बिकम मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन आता है कैपिटल, उसका कैपिटल क्या है? ठीक है, टाइम पीरियड वेरी ऑब्वियस बाय द वे। ठीक है, कोई भी अगर इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है तो उसका टाइम पीरियड ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन टाइम पीरियड हम हर डायनेस्टी का तो करते नहीं है। ठीक है, इसलिए आई डिडंट मेंशन उस टाइम पे। चलो, तो हो गया टाइम पीरियड, फाउंडर, इंपॉर्टेंट रूलर, कैपिटल। इसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में इफ समथिंग वाज यूनिक, ठीक है, यूनिक या फिर स्पेशल, देन अगर कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है तो कुछ खास याद करने की ज़रूरत नहीं है उसको, या रिकॉल करने की। ठीक है, देन उन्होंने कुछ और इनोवेट करवाया हो, इनोवेटिव इनिशिएटिव लिया हो, उनके टाइम पे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद उसके अलावा आता है आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर, ये एरियाज। इसमें क्या स्पेशल था डायनेस्टी में? ठीक है, दैट्स ऑल। इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी एम्पायर डायनेस्टी में। तो अगर आप जैसे कभी भी रिकॉल करते हो, और ये वैसे ये मेन स्पेसिफिक भी काफ़ी सही था जो मैंने डायमेंशंस बताए। तो लाइक अगर आप नोट्स बना रहे हो एंशिएंट मिडीवल के या फिर ऐसी किसी भी डायनेस्टी वगैरह के, तो इन्हीं डायमेंशंस में नोट्स बनेंगे। ठीक है, और जैसे ही आप ये ऐसे डायमेंशन स्पेसिफिक नोट्स बना लोगे, कुछ भी क्वेश्चन दे दे एग्जाम में, वो आपको ज़रूर बन जाएगा बहुत ईजिली। 150 क्या, उससे ज़्यादा वर्ड का भी आपको लिखना होगा, आप इजीली लिख लोगे, वो भी मल्टी डायमेंशनल आंसर लिख पाओगे। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, लिटरेचर आई मिस लिटरेचर भी एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। चलो, लेट्स कंटिन्यू। सो वी आर डन विद चालुक्यास। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर के बारे में बताना चाहूँगी आपको, हमारे चैनल पे ही। दिस लेक्चर, दिस वन, इसमें बेसिकली आई हैव सॉल्व 2015 का पेपर। ठीक है, एंड इसमें आई हैव टोल्ड कि आप कैसे यूपीएससी की थिंकिंग को समझ सकते हो। ठीक है, लाइक अब हमें पता है कि हम 35 to 37 क्वेश्चन ही, और ये आपने बहुत उससे सुना होगा कि आप 35 to 37 क्वेश्चन ही अपने नॉलेज के बेस पे सॉल्व कर सकते हो, राइट। लेकिन इसके बाद या इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करना है कि आप कट ऑफ क्रॉस करो, और सिर्फ क्रॉस नहीं करो बल्कि कट ऑफ से 5-10 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके आओ। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें, जो भी स्ट्रैटेजीज हैं, टेक्निक्स हैं, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें शेयर की हैं। एंड ऑल इन्हीं चीज़ों की हेल्प से I and my team members have scored like more than like 110, 115, 120 ऐसे marks in 2024 prelims. ठीक है, and like 2023 में भी मेरा स्कोर था 87, which is 12 marks more than the general cut off. ठीक है, तो कट ऑफ से इतना ज़्यादा आगे रहना कि आप प्रॉपर सेफ फील कर सको। ठीक है, ये इस चीज़ को डेवलप करने के लिए आपको ये देखना बनता है। ठीक है, तो इसको ज़रूर देखिएगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी कि आपको कैसा लगा। ठीक है, एंड इफ़ यू वांट एंड इफ़ यू लाइक इट एंड इफ़ यू वांट कि इसके आगे के भी क्वेश्चंस अपलोड किए जाएं, सो वो भी आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, बिकॉज दिस may be of little or no importance to you, but this is of really great importance to us. Okay, because इसी चीज़ से हमें पता चलता है कि whatever we are uploading, it is actually helping you all and you people are liking all of this. ठीक है, so do subscribe to our channel. You just have to hit that subscribe button, right? Nothing else. It doesn't even take a second. All right, चलो, और of course do like the video, this video or any other video that you like, जो आपको हेल्पफुल समझ में आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक और वीडियो इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रैटेजी वाला। ठीक है, अगर आप लॉस्ट फील कर रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा है कि अभी प्रोसीड कैसे करना है, आखिरी के 50 दिन ही बचे, लेस देन 50 डेज इन फैक्ट, है ना, तो कैसे प्रोसीड करना है, तो उसके लिए आप ये वीडियो देख लेना। ये 60 डेज स्ट्रैटेजी है, बट इससे डेफिनेटली आप अपनी स्ट्रैटेजी 45 या 40 डेज की भी निकाल लोगे ईजिली। ठीक है, चलो, और कोई भी इशू आए तो आप कमेंट कर दो, वी कैन इवन गाइड यू पर्सनली। ठीक है, आप कमेंट कर दो या फिर टेलीग्राम चैनल में डीएम कर दो, जो भी आपको सूटेबल लगता है। वी आर हियर टू हेल्प यू। ओके, देन बुद्धिज्म जैनिज्म के सारे पीवाईक्यूज हैं, ये 29 ईयर्स के पीवाईक्यूज हैं। आई एम श्योर आपको बुद्धिज्म जैनिज्म की इंपॉर्टेंस पता होगी, ये फेवरेट एरिया यूपीएससी का, हर साल वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सो दिस इज अ लेक्चर दैट यू मस्ट नॉट मिस। ठीक है, उसके अलावा लूसेंट का फर्स्ट और सेकंड लेक्चर भी अपलोड हो चुका है ऑलरेडी इसके पहले, तो वो भी देख लीजिएगा इफ़ यू हैवंट वॉच्ड। ठीक है, चलिए। Okay, and this is about our course. So we have सिर्फ current affairs वाला program, then we have proper mentorship program. In this program you get everything A to Z that you need to qualify your prelims. Okay, and then current affairs and PYQ analysis. PYQ analysis basically this thing जो मैंने बताया ना आपको, learn to think like UPSC, इस चीज़ का we have provided for 10 years. See here, 2015 से 24 तक का। दिस इज अबाउट द प्रीलिम्स मेंटोरशिप प्रोग्राम। इसके कंटेंट्स हैं ये आपको। देन हैंड रिटन नोट्स, ये बहुत ही बेनिफिशियल नोट्स हैं जो कि हमने अपने कोर्स स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए हैं। लाइक प्रॉपर यूपीएससी के सारे फेवरेट थीम्स एंड एरियाज, बी इट स्टैटिक, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस। ठीक है,
एंड देन एनालिसिस का क्वालिटी तो आपको हमारे उस लेक्चर से पता चल जाएगा. डू गिव इट अ वॉच. ओके. चलो, तो इस कोर्स को आप 3 तरह से ट्राई कर सकते हो. अगर आप श्योर नहीं हो तो आप ये 500 वाला प्रोग्राम ट्राई कर लो. इसमें आप 10 दिन हमारे कोर्स के मेंबर बन सकते हैं. आपको हम उसी तरह से गाइड करेंगे जैसे हम अपने नॉर्मल स्टूडेंट्स को करते हैं. सो यू कैन डिसाइड इफ यू वांट टू जॉइन द फुल प्रोग्राम. देन पूरा प्रोग्राम इज 2499 ओनली, एंड इफ मेंटोरशिप ओनली इज द योर रिक्वायरमेंट, देन 1099. ठीक है. सो सिंस लास्ट 40-50 डेज बहुत क्रूशियल होता है. इसमें यू कैन नॉट टेक अ चांस टू फील एनी नेगेटिविटी, टू सराउंड योर सेल्फ विथ एनी पेसिमिस्टिक थाट्स, है ना. कुछ भी डाउट ये सबसे सराउंड नहीं होने देना अपने आप को. सो इन केस यू फील एट ऑल नीड ऑफ अ 1-to-1 मेंटोर, बिकॉज हम अपने स्टूडेंट्स को कॉल का फीचर भी देते हैं. यू कैन कॉल अस एनी टाइम यू वॉन्ट, 24/7. ठीक है, बिकॉज वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ अ मेंटोर. ओके. चलो, सो डिसाइड फॉर योरसेल्फ, एंड ये लेक्चर ज़रूर देखिएगा एंड बताइएगा आपको कैसा लगा. ठीक है. ओके, आगे बढ़ते हैं. नाउ कम्स पल्लव्स. सो पल्लवास ऑफ कांची. कांची इज द कैपिटल. 575 to 897 AD. इसको आप मोटा मोटा 900 कर लो. ठीक है, इजी टू रिकॉल हो जाएगा. चलो, दीज वर ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल हिंदूज, पल्लवास. ठीक है. बोथ चालुक्याज एंड पल्लवास, इनका टाइम पीरियड क्लैश करता है ना. लाइक चालुक्याज वर ओवरथ्रोन अर्लियर देन पल्लवास, बट काफ़ी हद तक ये लोग कंटेम्प्रेरीज रहे हैं. ठीक है. So both of these, they were trying to establish their supremacy over the land between Krishna and Tungabhadra. Okay. थीम ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से. रिवर्स के अगर मेंशन है तो आपको याद रखना है कौन से एरिया की बात हो रही है, किस रिवर के सराउंडिंग एरिया की बात हो रही है. ठीक है. चलो, अभी पल्लवास के बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट आप याद रखना. आगे पल्लवास के बारे में हम और पढ़ेंगे लूसेंट में ही. ठीक है. सो दीज वर ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल हिंदूज, एंड इनका मेजर फोकस एरिया था कृष्ण और तुंगभद्रा का सराउंडिंग एरिया. ठीक है. चलो, लेट्स सी पल्लव आर्ट नाउ. पल्लवास बिगैन द्रविड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. जो हम द्रविड पढ़ते हैं, साउथ इंडियन स्टाइल, वो दिस बिगैन विथ पल्लवास ओनली. ठीक है. एंड दिस रीच्ड इट्स कल्मिनेशन, या फिर इसका जो बेस्ट टाइम था वो था चोलास के टाइम पे. ठीक है. चलो, इसके बाद जो डिफरेंट पल्लव रूलर रहे हैं, उनके हर एक रूलर के टाइम पीरियड का कुछ स्पेशल कंट्रीब्यूशन है. लेट्स सी देम वन बाय वन. महेंद्र वर्मन के टाइम पे जो इम्पोर्टेंट टेम्पल है वो है अनंतेश्वर टेम्पल. ठीक है. देन नरसिम्हा वर्मन 1 विथ टाइटल ममल्ला. And I'm very sorry if I'm pronouncing anything incorrect, because I don't know the exact pronunciation of each and every word. ठीक है. So please pardon me for that. चलो, इनके टाइम पीरियड के इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं मंडप टेम्पल एंड रथ टेम्पल. रथ टेम्पल को सप्त पगोड़ा भी कहा जाता है. ठीक है. एंड ये है ममल्लपुरम या महाबलीपुरम में. ठीक है. ये यूपीएससी PYQ. ओके. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या क्या है उधर पे. ठीक है. देन नरसिम्हा वर्मन 2, इनका टाइटल है राजसिम्हा. ठीक है. कैलाशनाथ एंड वैकुंठ टेम्पल, ये पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, आप वैकुंठ बस याद रखोगे काम बन जाएगा. ठीक है. कैलाशनाथ, वैकुंठ टेम्पल, शोर टेम्पल एट ममल्लपुरम. शोर टेम्पल कहाँ पर है? ममल्लपुरम. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है. देन लास्ट वन नंदी वर्मन विथ टाइटल अपारजीत. ठीक है, या अपारजित, वट एवर इज करेक्ट. ठीक है. मुक्तेश्वर, मतंगेश्वर एंड परशुरामेश्वर टेम्पल. ऑल राइट. चलो, अब इसमें ममल्लपुरम के जो टेम्पल्स हैं वो बढ़िया से याद रखिएगा. ठीक है. स्पेशली ये नरसिम्हा वर्मन इन जनरल बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है. नरसिम्हा वर्मन 1 विथ टाइटल मम्मल. सो इनका पूरा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाता है. ठीक है. सो आई एम टेलिंग यू इसमें भी कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है. एक तो हो गया महाबलीपुरम वाला, और दूसरा इनका पूरा ग्रुप. ठीक है. चलो, देन पल्लव स्कल्पचर इज हाईली इंडेटेड टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन. मतलब इसमें हमें काफ़ी इन्फ्लुएंस दिखेगा पल्लव स्कल्पचर में बुद्धिज्म का. ठीक है. बेस्ट एग्जाम्पल है इसका डिसेंट ऑफ गंगा या फिर अर्जुन पेनिन्स एट ममल्लपुरम. अनदर थिंग एट ममल्लपुरम. क्लियर. चलो, अब ये देखो, ये सीधा सीधा PYQ, यूपीएससी PYQ. इस बॉक्स से ही उठा के उन्होंने क्वेश्चन बना दिया था सीधा सीधा. दे आस्क्ड इन दैट क्वेश्चन कि पोस्ट गुप्ता पीरियड की डायनेस्टीज कौन कौन थी या कौन कौन था गुप्तास के बाद. ठीक है. चलो, लेट्स सी देम. नाउ चालुक्याज ऑफ वातपी, इनको तो हमने अभी पढ़ा, बट फाउंडर नहीं था उसमें, इसलिए यहाँ पे आई हैव हाईलाइटेड दिस. जयसिम्हा फाउंडर. ठीक है. गुप्ताज ऑफ मगध, फाउंडर श्रीगुप्त. कादम्बाज ऑफ वानवासी, मयूर शर्मन.
देन किंगडम ऑफ गॉड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। शशांक इंपॉर्टेंट रूलर की तरह हमने पढ़ा था, बट ही इज़ द फाउंडर ओनली, ठीक है। गौड़ डायनेस्टी का फाउंडर ही है शशांक। देन किंगडम ऑफ थानेश्वर ऑलरेडी डन, पुष्यभूति डायनेस्टी करके हमने पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में। सो किंगडम ऑफ थानेश्वर फाउंडर पुष्यभूति। अब ये अंडरस्टूड है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है पोस्ट गुप्ता पीरियड में, तो ये अंडरस्टूड है कि हमको पता होगा कि हाँ ये पोस्ट गुप्ता पीरियड में ही है, ठीक है। इसलिए वो रेपिटेशन वाली चीज़ें मैंने हाईलाइट नहीं की है, ओके। लेटर गुप्ताज ऑफ मगध फाउंडर कृष्णगुप्त। मैत्रकाज ऑफ वल्लभी भतार्क। अब ये देखो मैत्रिका और भतार्क थोड़ा सा सिमिलर साउंड कर रहा है इसका एंड, है ना, तो इस ऐसे आप इसका फाउंडर याद कर रख लेना। मॉकरीज ऑफ कन्नौज यज्ञवर्मन। ये यशोधर्मन नहीं है, यशोवर्मन भी नहीं है, ये यज्ञवर्मन है, कंफ्यूज मत होइएगा। पल्लवाज ऑफ कांची ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट फाउंडर नहीं किया था, सिम्हावर्मन, ठीक है। पांड्याज ऑफ मदुरई कोदुंगुन, ठीक है। फाउंडर्स वैसे ये उतना इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, ठीक है, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है। चालुक्यास याद रख लेना, कादम्बास, ओके, फिर मैत्रकास आप मार्क कर लो उसमें जो जो मैं बता रही हूँ, चालुक्यास, कादम्बास, मैत्रकास, मौखरी, ठीक है, एंड वाक्टकास तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप ये इनके नाम बस याद रखना इनके, ठीक है। चलो, सो हियर आर एंशिएंट इंडिया and ancient history ends, ठीक है। Now we will begin with medieval India. So starting with early medieval period 650 to 1206. अब इसमें हम देखेंगे पहले नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में राजपूत पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड आपको याद रखना है, इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया, जस्ट अ मिनट। चलो, राजपूत पीरियड, नाउ दिस इज ओके, इसको उस कैटेगरी में डाल दो, लेटर टाइम रिवीजन वाली कैटेगरी में। याद है ये कैटेगरी कि आपको एग्जाम के जब लाइक 15-20 दिन बचेंगे तब आपको ये चीज़ें उठानी है और बार बार रिवाइज करना है, बिकॉज ये प्रॉपर बस रटना है, बार बार रटना है, ठीक है। आप कितना भी अभी से पढ़ लो, बट आपको एग्जाम के टाइम पे इसको ज़्यादा टाइम देना ही पड़ेगा, तो उसी टाइम पे ज़्यादा टाइम देना, ठीक है। इसको उस कैटेगरी में डाल लो। बाकी एक हम न्यू चीज़ आई हैव एडेड टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, कि हम ऐसा करेंगे, जैसे इसमें देखो ऑलमोस्ट 10 एलिमेंट्स हैं, है ना। सो इसमें हम 4 अभी इस रीडिंग में याद कर लेते हैं, ठीक है। बाकी के आप जैसे विद इन 24 आवर्स फिर एक बार रिवाइज करोगे ना, तो उसमें 2 को और याद कर लेना, फिर 4 बचेगा, तो फिर जब आप एक और बार जब पढ़ोगे तो उन बाकी 4 को याद कर लेना। तो इंस्टेड ऑफ लर्निंग ऑल ऑफ दीज एक ही बार में, आप इसको पार्ट्स में याद कर लो, तो जल्दी याद हो जाएगा और ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। चलो, तो यही करते हैं, ऑलराइट। लेकिन हाँ, इसको डाल देना एलटीआर कैटेगरी में, अभी पार्ट्स में तो हम याद कर लेंगे, लेकिन इसको बार बार जो रिवीजन वाला काम है वो हम इसको एंड में ही देखेंगे, लास्ट 20 डेज में, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव 10 इम्पॉर्टेंट राजपूत किंगडम्स, इनको मैंने टाइम पीरियड के हिसाब से इनका सीक्वेंस बना दिया है, तो आप ये नोट कर लेना, ठीक है। इसको भी नंबर कर लेना जैसे मैंने किया हुआ है। कुछ इन्फॉर्मेशन, जस्ट अ मिनट, कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें मिसिंग है, तो वो आप ऐड कर लो। इसका 8 to 12 सेंचुरी कर लो, तोमर्स का, ठीक है। देन दिल्ली का इज बेसिकली लेटर ऑन, इसी को दिल्ली बोला गया है, और इनके फाउंडर नहीं दिए हुए, अनंगपाल तोमर इज द फाउंडर, ठीक है। चलो ये ऐड कर लो। अब देखो टाइम पीरियड में ना, अगर आपको ये नंबर्स कंफर्टेबल हो आप नंबर्स के साथ, तो आप नंबर्स याद कर लेना, या फिर फॉर मी राइटिंग सेंचुरी वॉज मोर कंफर्टेबल, वॉज अ बेटर ऑप्शन, ठीक है, तो मैंने वो कर लिया है, ठीक है। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, बिकॉज सेंचुरी में ये होता है कि आपका ये रिपीट हो जाता है सीधा सीधा, लाइक 8 सेंचुरी 3 बार है, तो मुझे याद रहेगा कि ठीक है 8 सेंचुरी वाले कौन कौन है ना, जिनका टाइम पीरियड 8 से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे करके। सो आप ये भी कर सकते हैं, एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद नंबर्स ओनली, सो यू कैन डू दैट ऑल्सो। हर किसी का अपना अपना वे होता है, ठीक है। चलो लेट्स बिगिन। चौहान या चाहमान, फाउंडेड बाय वसुदेव, कैपिटल दिल्ली, एंड टाइम पीरियड 7 to 12 सेंचुरी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ इसमें कर लो प्लीज़, इंडिया का मैप लो, बना लो, या फिर जो आता है ऑलरेडी उसमें आप ये मार्क कर लेना, इनको, इनके कैपिटल्स मार्क कर लेना, ठीक है, और डायनेस्टी का नाम लिख लेना। तो आपके पूरे राजपूत किंगडम ना इंडिया के मैप में आपको दिखाई देंगे, और आपको इससे क्या होगा, आपको प्लेस भी याद हो जाएगी और इन जनरल नाम भी याद हो जाएंगे इजी वे में, ठीक है। चलो, और कैपिटल भी।
सो चौहान या चाहमान, दिल्ली, फाउंडेड बाय वासुदेव, 7 to 12th सेंचुरी। चलो, फाउंडर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड है, ठीक है। चलो, इन 3 चीज़ों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा टाइम पीरियड, बिकॉज वो इस तरह के क्वेश्चन देता है, गेस 2020 या 21 में ही दिया था उसने। 4 डायनेस्टीज के नाम दे दिए थे ऐसे एक एक स्टेटमेंट में, और उनको ही ऑफ कोर्स शफल कर दिया था ऑप्शंस में, एंड वी हैड टू टेल द करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, तो उसके लिए आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए, ठीक है। टाइम पीरियड, देन फाउंडर इज द सेकेंड इम्पोर्टेंस, फिर कैपिटल हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलो, चौहान, चाहमान, 7 to 12th century, ये दिस इज डन। नेक्स्ट वन इज प्रतिहार परिहार, फाउंडेड बाय नागभट्ट 1, टाइम पीरियड 8 to 11th century, ठीक है, एंड कैपिटल कन्नौज। देन पवार, no, थर्ड वन इज तोमर, तोमर्स, फाउंडेड बाय अनंगपाल तोमर, capital Dhilika, which was later known as Delhi. Now this Dhilika was founded by Anangpal Tomar only, ठीक है। इन्होंने ही ये सिटी स्टैब्लिश करी, जो कि आगे जाके जिसको हम दिल्ली बोलते हैं, ओके। तो ये फैक्ट याद रखना। 8 to 12th सेंचुरी। देन गुहिलोट या सिसोदिया, अब इनका स्टार्टिंग टाइम पीरियड तो हमें पता है, बट जो एंड है वो बहुत ज़्यादा लंबा गया है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये अलग ही एक्सेप्शन हो रहा है कि 8th सेंचुरी से ख़त्म ही नहीं हो रही है डायनेस्टी, ठीक है। फाउंडर हामिर 1, ठीक है, कैपिटल चित्तौड़। देन राष्ट्रकूट ऑफ मलखंड, फाउंडेड बाय डंटी दुर्ग, कैपिटल मलखंड या मानिकेत, एक ही जगह के नाम है, टाइम पीरियड 8.5 to 10th सेंचुरी। सिक्स्थ वन पवार या परमार, फाउंडेड बाय श्रीहर्ष, कैपिटल उज्जैन या धार, 2 कैपिटल इनके, टाइम पीरियड 9 to 12th सेंचुरी। नेक्स्ट चंदेल्स ऑफ जेजा भुक्ति, नानुक चंदेल, कैपिटल 3 है, खजुराहो महोबा कलिंजर, टाइम पीरियड 9.5 to 12th सेंचुरी। देन हमारे आते हैं कालचुरी या हाया डायनेस्टी, फाउंडेड बाय कोकल 1। अब कालचुरी के से कल्चरी प्लस एल भी आ रहा है इसमें, ठीक है। कल वर्ड आ रहा है, एंड कोकल, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कल, इधर में बाद में कल, ऐसे फाउंडर का नाम इसको याद रख लेना। कैपिटल त्रिपुरी, टाइम पीरियड 9.5 to 13th सेंचुरी। देन चालुक्याज या सोलंकी ऑफ काठियावाड़, अब ये देखो ये है हमारे लेटर चालुक्याज, ठीक है, जिनका कैपिटल चेंज हो गया, अनिलवाड़ा के हैं ये, फाउंडेड बाय मूलराज 1। एंड लास्ट वन गढ़वाल या राठौर ऑफ कन्नौज, फाउंडर चंद्रदेव, एंड टाइम पीरियड 11.9 to like almost end of 11th century to 12th century, ठीक है। चलो, सो वी हैव डन दिस। अब हम अभी इस रीडिंग में 4 याद कर लेते हैं, ठीक है। चौहान, जो पहले के 4 है, चौहान, प्रतिहार परिहार, तोमर्स और गुहिलोट, इन 4 को याद कर लेते हैं। तो चौहान्स टाइम पीरियड है 7 to 12th सेंचुरी। इसका ये जो रूलर है, फाउंडर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फाउंडर्स इंपॉर्टेंट में हाईलाइट कर देती हूँ, अच्छा, ठीक है, तो आप वो याद रखना। सारे कर सकते हो तो सारे कर लेना, लेकिन प्रायोरिटी वाइज इनको रखना, ठीक है। चलो, ठीक है। सो हमें अभी 4 कर लेना है। सो चौहान टाइम पीरियड 7 to 12th सेंचुरी, कितनी सेंचुरीज है? 5, ठीक है। ऐसे ऐसे करके याद करते हैं, थोड़ा इजी जल्दी याद हो जाता है। और कैपिटल क्या है? दिल्ली। इमेजिन करो अपने दिमाग में, मैप रखो इंडिया का। चौहान, दिल्ली, टाइम पीरियड 7 to 12th सेंचुरी। सेकेंड है प्रतिहार परिहार, कहाँ कैपिटल? अवंती, कन्नौज, ठीक है। टाइम मैप रखो, अगेन दिमाग में मैप रखो, कन्नौज, प्रतिहार परिहार, ठीक है। टाइम पीरियड 8 to 11th सेंचुरी, कितनी सेंचुरीज हो गई? 4, ठीक है। फिर अच्छा यहाँ पे हमारी 6 सेंचुरीज हो रही थी वैसे ऑलमोस्ट, ठीक है। देन तीसरा है हमारे तोमर्स, फाउंडर अनंगपाल तोमर, कैपिटल दिल्ली का, ठीक है। टाइम पीरियड 8 to 12th सेंचुरी। एंड देन वी हैव गुहिलोट या सिसोदिया, कैपिटल चित्तौड़, फाउंडर है हामिर 1, ठीक है। और टाइम पीरियड 8 से लेके चला जा रहा है बढ़िया से, आराम से, बहुत आगे तक, ठीक है। ऑल राइट,
तो ये 4 हमने अभी याद कर लिया है, चौहान, प्रतिहार, तोमर और गुहिलोट और सिसोदिया। क्लियर? अब ये 4 हमें याद रहेंगे। अब नेक्स्ट रीडिंग जब आप अभी करोगे विद इन 24 आवर्स रिवाइज करोगे तो 2 और कर लेना, नेक्स्ट जो 5th और 6th है। ठीक है, इस तरह से ये पूरा हो जाएगा इजीली और पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, एक साथ करते तो दिमाग खराब हो जाता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट कम्स ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल। ठीक है, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है अर्ली मिडिवल पीरियड का। ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल नाम से समझ में आ रहा है कि 3 ग्रुप्स में या फिर 3 डायनेस्टीज में स्ट्रगल हो रहा है। ठीक है, पालास इन द ईस्ट, डायरेक्शंस हैं, मैप दिमाग में रखिए। पालास इन द ईस्ट, गुर्जर प्रतिहार इन द नॉर्थ एंड राष्ट्रकूट्स इन द डेक्कन। ठीक है, चलो इन तीनों के बीच की स्ट्रगल है ये ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल, पालास, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूटास। ओके, चलो ना अब इन तीनों के बारे में हम देखते हैं थोड़ा थोड़ा। सबसे पहले पालास के बारे में, 750 टू 1150 सेंचुरी, 1150 AD, सॉरी। कैपिटल मुंगेर, ठीक है, बिहार। गोपाल फाउंडेड दिस डायनेस्टी, पालास फाउंडेड बाय गोपाल। ओके, दिस डायनेस्टी वो सक्सीडेड बाय सेन डायनेस्टी। ठीक है, इस डायनेस्टी से ये देखो, अच्छा 2 और इम्पोर्टेंट रूलर हैं, धर्मपाल हैं। ठीक है, धर्मपाल फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। अब ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं जब हम बुद्धिज्म पढ़ रहे थे, इसलिए मैंने ये आपको नहीं करवाया, रेपिटेशन अवॉइड करना है बिकॉज। क्लियर? दिस डायनेस्टी वो सक्सीडेड बाय सेन डायनेस्टी। ओके, जयदेव, गीत गोविंद लिखी है इन्होंने, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ऑथर्स और जो लिटरेचर है ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी पूछ ही रहा है ऑलमोस्ट, लाइक हर साल वो एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछ रहा है लिटरेचर से, तो लिटरेचर हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और किसने लिखा है वो भी, तो जयदेव ने गीत गोविंद लिखा है। ही वॉज अ लार्ज ग्रेट पोइट ऑफ लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन ऑफ कोर्स सेन डायनेस्टी के रूलर। ठीक है, ऑल राइट। प्रतिहार्स नाउ, प्रतिहार 730 टू 1036 AD, दिस इज 750, ये गुर्जर प्रतिहार है, और है ना, ये सिर्फ प्रतिहार नहीं है, गुर्जर प्रतिहार है ये, 730 टू 1036। चलो इनमें इंपॉर्टेंट है भोज या मिहिर भोज, ये है हमारे ग्रेटेस्ट रूलर इस डायनेस्टी के। ठीक है, तो मिहिर भोज बिलोंग्स टू प्रतिहार डायनेस्टी। लाइक अगर वो अगर रूलर्स के नाम दे देता है आपको, है ना, सीक्वेंस वाइज कि बताओ कौन पहले था कौन बाद में, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर विच एवर ऑर्डर, तो आपको उसकी डायनेस्टी भी तो पता होनी चाहिए, तब जाके तो आप मार्क कर पाओगे, है ना, काफ़ी हद तक क्लोज तो आ पाओगे एटलीस्ट। चलो देन राष्ट्रकूट 752 टू 973, सबसे छोटा इन्हीं का टाइम पीरियड है इन तीनों में। दंती दुर्ग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ऊपर फाउंडर थे ये। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप इसको भी इरेज कर सकते हो, मतलब इसको अवॉइड कर सकते हो बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन उस टेबल में दिस थिंग। जस्ट अ मिनट, ठीक है। सो राष्ट्रकूट का टाइम पीरियड हो गया। देन ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूट रूलर गोविंद 3 एंड अमोघ वर्ष, ये दोनों। ठीक है, he preferred pursuit, we are talking about Amogh Varsh. Amogh Varsh preferred pursuit of religion and literature to war. So like अशोक, जैसे अशोक का चेंज हो गया था आइडियोलॉजी में आफ्टर कलिंग वॉर, वैसे अमोघ वर्ष इनका कोई ट्रांजिशन नहीं हुआ है। ही इन जनरल प्रेफर्ड परसूट ऑफ रिलीजन एंड लिटरेचर टू वॉर। ठीक है, सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार, फिर है हमारे पालास और फिर है हमारे राष्ट्रकूटास। अल्फ़ाबेटिकली ही इनका सीक्वेंस है टाइम पीरियड के हिसाब से। ठीक है, ये देखो गुर्जर प्रतिहार 730, पालास 750 एंड देन राष्ट्रकूटा 752। ये देखो कितने क्लोज हैं, सिर्फ 2 साल का डिफरेंस है। तो आप ऐसे ये अल्फ़ाबेटिकली इनको याद रख लेना, ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल वाले GPR अल्फ़ाबेटिकली, तो बढ़िया से याद रह जाएगा। ठीक है, देन अमोघ वर्ष ऑल्सो रोड कवि राजमार्ग, अर्लीस्ट कन्नड़ बुक है ये पोएटिक्स में। कविराज से समझ में तो आ रहा है ना, कवि है तो पोएम वाला, पोएम की बात हो रही है। ठीक है, तो पोएटिक्स इसलिए है, आई हैवंट हाईलाइटेड, इतना हमें कॉमन सेंस और लॉजिक यूज़ करना है। क्लियर? ही रोट कविराज मार्ग, अर्लीस्ट कन्नड़ बुक। टेम्पल ऑफ कैलाश, जो शिव जी का टेम्पल है एलोरा में, दिस वॉज बिल्ड बाय राष्ट्रकूट किंग्स कृष्णवान। ठीक है, राष्ट्रकूट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रकूट के टाइम पे बना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ द रूलर। क्लियर? चलो अदर इंपॉर्टेंट रूलर्स नाउ, अर्ली मिडिवल पीरियड के, पृथ्वीराज चौहान
1178 to 92, इनका बस थोड़ा आइडिया रखना कब का टाइम पीरियड है, एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, लाइक 12th सेंचुरी ऐसा बस याद रखना, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन, सेकंड बैटल ऑफ टेरेन, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज चौहान के साथ 2 बैटल ऑफ टेरेन हुए हैं मोहम्मद गोरी के। देन बैटल ऑफ टेरेन, इट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल ओवर नॉर्थ इंडिया, ठीक है, तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन जयचंद, जयचंद से अगेन गोरी का वॉर हुआ था, बैटल हुआ था, बैटल ऑफ चंदावर। तो जयचंद के नाम पे चंद आ रहा है ऑलरेडी, तो चंदावर में जयचंद, क्लियर, बस गोरी याद रखना, गोरी से हुआ। देन राणा कुंभा, इनका टाइम पीरियड का थोड़ा आइडिया रखना, काफ़ी बाद में है, बिकॉज 15th सेंचुरी है ना, 15th सेंचुरी, तो इनका बैटल भी हुआ है। ही डिफीटेड मोहम्मद खिलजी एंड इरेक्टेड विजय स्तंभ इन चित्तौड़। देन फीचर्स ऑफ राजपूत किंगडम्स, तो कुछ अगर यूनिक है तो वो है कि कंट्री रिमेन फ्री ऑफ इन्वेजन्स एंड बट लॉस्ट फॉरेन कॉन्टैक्ट राजपूत किंगडम्स के टाइम पे। So this is very important and a nice one that it was free of invasions during their times, but they lost foreign contact इस वजह से, ठीक है। All right, now we'll see early medieval period of South India. सबसे पहले आता है हमारा चोला एम्पायर, ठीक है, 850 to 1279 AD। सेंचुरी में कन्वर्ट कर सकते हो या ऐसे याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 850 वैसे याद रखना, ठीक है। चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाई लिंग एरिया है चोला एम्पायर, ठीक है। कैपिटल तंजौर, गंगईकोंड, चोलपुरम। फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी विजयलय, और ये हैं फ्यूडेटरीज पल्लवास के, ठीक है। ग्रेटेस्ट चोला रूलर वर राजा राजा एंड राजेंद्र वन। इनके बारे में देखो, राजा राजा had built बृहदेश्वर या राजा राजेश्वर टेम्पल एंड राजेंद्र वन, इनके टाइम पे चोला डायनेस्टी रीच्ड जेनिथ, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन वाज डेमोक्रेटिक। देन local self government is the basic feature of this empire, and in fact very important feature of this empire, Chola Empire. Chola Empire is known for its local self government system, okay। इमेज मेकिंग जो था, इमेज मेकिंग का जो एरिया था, दिस रीच्ड क्लाइमैक्स इन चोला एम्पायर, एंड ये हमें देखने को मिलता है नटराज के जैसे जो इमेजेस हैं, तो उसमें हमें ये बेस्ट एग्जाम्पल है उस चीज़ का, ठीक है। चलो, कंबन रोड राम अवतारम, ठीक है, एंड हिज रामायण इज ऑल्सो नोन एज कंबन रामायण। अच्छा, राम अवतारम पोइट्री का पार्ट है, रामायण अलग है, ठीक है। इन द टेम्पल्स द विमान, दिस डोमिनेट्स द होल स्ट्रक्चर, ठीक है। जो चोला पीरियड के टेम्पल्स हैं, इनफैक्ट इन जनरल हम जो साउथ में टेम्पल्स देखते हैं उसमें विमान ही होता है जो डोमिनेटिंग होता है पूरे टेम्पल स्ट्रक्चर में, राइट, ठीक है। विमान तो पता है ना, दिस थिंग, द विमान, क्लियर। चलो, कोरंगनाथ टेम्पल एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल है, याद रख लेना, चोला एम्पायर से, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हमने यहाँ पे देख लिए हैं, यही है बृहदेश्वर और या राजा राजेश्वर टेम्पल। बृहदेश्वर ऐसे भी लिखा जाता है, बी भी यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, इनफैक्ट बी यूज़ होता है, नॉट वी, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राजा राजा ने बनवाया, ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें। राजेंद्र वन का टाइम पे चोला एम्पायर जेनिथ पे थी, एंड इसका मतलब ये है कि इनने बहुत एक्सपैंड किया था अपने एम्पायर को, ठीक है, नॉट जस्ट इंडिया, आउटसाइड ऑल्सो, ठीक है। चलो, अब है हमारे अदर किंगडम्स ऑफ साउथ, है ना, थोड़ा सा बस इनका देख लेते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा ऐसे, सीखे, सीखे निमोनिक हो गया, ठीक है, बस ए छोटा है बिकॉज इसका यूज़ नहीं है, तो ये कैपिटल्स में इससे हमारे आ जाएंगे किंगडम्स, ठीक है। एंड दिस इज़ फॉर द सीक्वेंस बाय द वे, एक तो आपको नाम याद रहेगा, दूसरा सीक्वेंस याद रहेगा इन एम्पायर्स का, ठीक है। सबसे पहले हमारे चालुक्यास, देन है के से काकतियास, एच से होयसाल्स, एंड वाई से यादव्स, ठीक है, ठीक है। वेस्टर्न या फिर लेटर चालुक्यास, कैपिटल कल्याणी, देखो ये कैपिटल भी चेंज हो गया इनका, कर्नाटक में ही है दो ये, ठीक है। काकतियास वरंगल, वरंगल इज इन आंध्र प्रदेश, देन होयसाल्स द्वार समुद्र कर्नाटका, एंड यादव्स देवगिरी महाराष्ट्र, ठीक है। चलो, इसमें फाउंडर्स वैसे थोड़े से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, बट इसको उसमें डाल दो आप, LTR कैटेगरी में डाल दो, ठीक है।
और अभी इसमें भी ऐसा कर लो, इसको इसमें हम ना 2 याद कर लेते हैं, 2 बाद में याद कर लेंगे, ठीक है। वेस्टर्न या फिर लेटर चालुक्य सबसे पहले, इनका टाइम पीरियड है 973 टू 1200, ठीक है। इतना तो हमें पता है कि मिडीवल अर्ली मिडीवल पीरियड है, तो उसी टाइम पीरियड में हो रहा होगा कभी ना कभी। तो सारे कवर हो जाते हैं ये 10th टू 14th सेंचुरी के टाइम पीरियड के ब्रैकेट में सारे कवर हो जाते हैं, ठीक है। 10th से स्टार्ट हो रहा है, इतना ध्यान रख लेना इन चारों में। तो चालुक्य स्टार्ट फ्रॉम 10th सेंचुरी ओनली, ठीक है। कैपिटल है कल्याणी, कल्याण हो ठीक है। चालुक्यास कल्याणी एंड तेलाप 2 फाउंडर, ठीक है। देन और ये रियल फाउंडर दिया हुआ है, तो रियल फाउंडर मतलब फाउंडर नहीं है वो, रियल फाउंडर है, ठीक है। काकतिया, वरंगल कैपिटल है, आंध्र प्रदेश। मैप दिमाग में रखो, इमेजिन करो, ठीक है। प्रोलराज 2, बस ये दोनों हमने अभी याद कर लिए। अब बाकी हम ये जो दोनों हैं ये आप फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे याद कर लेना, ठीक है। ऐसे ऐसे करके करोगे तो सब याद होता जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। बाकी लेकिन एक साथ करने बैठोगे तो लगेगा कि क्या मुसीबत है। टेम्पल ऑफ होयसलेश्वर एट द्वार समुद्र। अब होयसाल का कैपिटल द्वार समुद्र है, ठीक है। तो उनका मेजर टेम्पल भी वहीं पे बना हुआ है द्वार समुद्र में, टेम्पल ऑफ होयसलेश्वर द्वार समुद्र, जिसको हम हलेबिद भी बोलते हैं। दिस इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ होयसाल आर्ट, ठीक है। और होयसाल के टाइम पे किस आर्ट फॉर्म का या स्टाइल का हमें कल्मिनेशन या फिर बेस्ट टाइम देखने को मिलता है? वेसार, ठीक है। वेसार स्टाइल विच बिगैन विथ चालुक्यास, ओके। चलो, नाउ कम्स सल्तनत पीरियड। सो अर्ली मिडीवल पीरियड खत्म हुआ, नाउ बिगिंस द सल्तनत पीरियड, ठीक है। सो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन कासिम का था, ठीक है। 712 में ही हो गया था, विच इज़ लाइक 8th सेंचुरी में ही हो गया है, ठीक है। अर्ली मिडीवल पीरियड में ही हो गया है फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन। फर्स्ट टर्क इन्वेजन गजनवी, देन सेकेंड टर्क इन्वेजन गोरी। सो पहले गजनी आया है फिर गोरी आया है, इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कई लोगों को, तो यहाँ से आप ध्यान रखना, पहले गजनी आया है फिर गोरी आया है। इसको भी ऐसे याद रख सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली, ए पहले आता है ना, ओ बाद में आता है, तो गजनी पहले आया गोरी बाद में आया है, ठीक है। ये कब आया है? इसका आप 11th सेंचुरी करके याद रख लो, 11th सेंचुरी, ठीक है। एंड गोरी 12th सेंचुरी, ठीक है, ऐसे याद रख लो, 11th 12th, ठीक है। एंड अल्फ़ाबेट तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। चलें पढ़ते हैं। ऑल राइट, दिल्ली सल्तनत में आती है हमारी 5 मेजर डायनेस्टीज। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, द स्लेव डायनेस्टी। इसका टाइम पीरियड 1206 टू 90 AD, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक इज द फर्स्ट रूलर हु फाउंडेड दिस डायनेस्टी। 1206 टू 1210 तक इनका टाइम पीरियड है। फाउंडेड द डायनेस्टी, ठीक है। ही डाइड वाइल प्लेइंग चौगान या पोलो, ये सीधा PYQ है इसलिए ये पढ़वा है। ही कंस्ट्रक्टेड कुआतुल इस्लाम एंड 2.5 दिन का झोपड़ा। ही ऑल्सो बिगैन कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, बट ये कंप्लीट नहीं हुआ था। और कुतुब मीनार ये बनवा रहे थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के ऑनर में, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स इल्तुतमिश, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, इल्तुतमिश। टाइम पीरियड 1211 टू 36, ठीक है। अब टाइम पीरियड क्यों करवा रही हूँ, बिकॉज इनके टाइम पीरियड का आपको आइडिया रहेगा और ये ना बार बार करने पे याद हो जाएगा, एक बार में रटने की कोशिश मत करना, हो जाएगा ये याद, ठीक है, ठीक है। सो इसमें लाइक अभी आप स्लेव, हम 5 डायनेस्टीज पढ़ने वाले हैं, तो आप स्लेव डायनेस्टी के रूलर जो भी इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं उनका टाइम पीरियड याद कर लेना, फिर ऐसे फर्स्ट डिवीजन में दूसरी डायनेस्टी का कर लेना, ऐसे ऐसे करके आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको एक स्ट्रैटेजी ही बना लो याद करने के लिए कि पार्ट्स में कैसे याद करते हैं, ठीक है, ओके। इल्तुतमिश वॉज ए स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ही मेड दिल्ली द कैपिटल इन प्लेस ऑफ लाहौर, तो इन्होंने कैपिटल शिफ्टिंग की है इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली। ही इज़ एक्चुअली द रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, देखा जाए तो इल्तुतमिश। ही सेव्ड सल्तनत फ्रॉम चिंगीज़ खान बाय रिफ्यूजिंग शेल्टर टू ख्वारिज़म शाह। अब मंगोल्स पे क्योंकि UPSC क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 बार ऑलरेडी पूछ चुका है, या शायद 3 बार, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ही सेव दिल्ली फ्रॉम चिंगीज़ खान बाय रिफ्यूजिंग शेल्टर टू ख्वारिज़म शाह। ही इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन टंका एंड कॉपर कॉइन जीतल। ही ऑर्गेनाइज्ड एकता सिस्टम, ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है, ही ऑर्गेनाइज द एकता सिस्टम। एंड आर्मी का काफ़ी सेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है हमको,
इसके टाइम पे। ही हैड सेट अप नोबिलिटी ऑफ स्लेव्स, जिसको चहलगानी या चालीसा बोला जाता था, ठीक है, ग्रुप ऑफ 40, 40 बोलते हैं ना 40 को हिंदी में, सो चालीसा या चहलगानी। ही कम्प्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार स्टार्ट किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कंप्लीट किसने किया? इल्तुतमिश ने। ही पेट्रनाइज मिनहाजुस सिराज, ये हैं हमारे ये पोएट ऑथर इस कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है, मिनहाजुस सिराज, ठीक है। देन रजिया सुल्तान हैड ये कैसे बनी थी रूलर? लड़ वगैरह करके नहीं बनी है ये, इल्तुतमिश ने नॉमिनेट किया था अपनी बेटी को, ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी है ये, सो ही नॉमिनेटेड हिज डॉटर रजिया सुल्तान एज द सक्सेसर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज शी इज़ द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी टू एवर रूल इंडिया, फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी, ठीक है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। देन जो अगले इम्पॉर्टेंट रूलर हैं इस डायनेस्टी के, वो हैं गियासुद्दीन बलबन, ठीक है, 1266 to 87। ही ब्रोक द पावर ऑफ चालीसा, सबसे पहले तो इन्होंने ये किया, ये जो चालीसा ने बनाया था ना इल्तुतमिश ने, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था रूलर्स के लिए, रजिया सुल्तान के लिए भी। इनफैक्ट ये चालीसा ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया था, बिकॉज इनको जो करवाना होता था ये उस तरह से ये वही करवाते थे, सम और दी अदर वे, ठीक है। सो ये काफ़ी पावरफुल हो रहा था। तो बलबन ने सबसे पहले क्या किया, क्योंकि उसको पता था कि ये अपनी अपनी चलाएंगे और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो रहे हैं, तो सबसे पहले उसने चालीसा को ही ब्रेक कर दिया, ठीक है। फिर बलबन का एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ही इस्टेब्लिश मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवाने अर्ज, ओके। अब दिल्ली सल्तनत में ना हम काफ़ी डिपार्टमेंट्स पढ़ने वाले हैं, ऐसे मिलिट्री हो गया, फिर मार्केट का हो गया, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, ठीक है। सो वो डिपार्टमेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगेन एक बार में सब कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, बट आप इसको LTR क्राइटेरिया में डाल देना, ठीक है। और अभी ये जो फर्स्ट रीडिंग है इसमें कुछ नहीं तो 3 या 4 डिपार्टमेंट्स आप याद कर लेना, बाकी आप ऐसे ऐसे एक एक बार करके याद कर सकते हो, ठीक है। मिलिट्री डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किसने किया? बलबन ने। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, UPSC इस तरह के क्वेश्चन पूछ चुका है, PYQ में इनफैक्ट ये भी क्लियर। ही इस्टेब्लिश दीवाने अर्ज। देन ही टुक टाइटल ऑफ जिले इलाही। ही इंट्रोड्यूस सिजदा एंड पाइबोस। सिजदा, अच्छा सिजदा का समझ नहीं आया तो पूरा लेट जाता है इंसान राजा के आगे, ठीक है, दैट इज सिजदा। एंड पाइबोस तो अंडरस्टूड, ठीक है, ठीक है, इतना ही इम्पोर्टेंट है इसके बारे में, क्लियर। तो आई होप आप देख रहे होगे हम कितना सिलेक्टिवली पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, बट ये सारी चीज़ें सच में इम्पॉर्टेंट है, आई नो फैक्चुअल है, बट दे आर इम्पॉर्टेंट, ओके। चलो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट डायनेस्टी देखते हैं हम, खिलजी डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या था? 1206 to 1290, okay. So Khilji dynasty will start from, of course, 1290 to 1320. This has been the shortest dynasty, shortest of पूरा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज बढ़ने वाले हैं, तो जो शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड रहा है वो है खिलजी डायनेस्टी का। अब इसमें सबसे इट वॉज फाउंडेड बाय जलालुद्दीन खिलजी, ओके। टाइम इनका टाइम है 90 to 96 तक ही रहे हैं ये, इनका टाइम रहने दो, इनका टाइम मत करो, बिकॉज आपको अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड तो करना ही है ना, और डायनेस्टी का टाइम पीरियड भी करना है, तो ये तो हम कॉमन सेंस से सॉल्व कर लेंगे कि डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1290 से स्टार्ट हो रहा है, अलाउद्दीन का टाइम 96 से हो रहा है, तो इसके बीच का टाइम पीरियड ही होगा इनका, है ना, ठीक है। अब आते हैं इनके इंपॉर्टेंट रूलर, एक ही है जो अलाउद्दीन खिलजी, इनका टाइम पीरियड 96 to 1316, तो मेजरली इन्होंने ही रूल किया है खिलजी डायनेस्टी को, ठीक है। Now he was the first sultan of this Delhi dynasty, Delhi Sultanate, sorry, who separated religion from politics. Very important, ठीक है। चलो अलाउद्दीन ने काफ़ी रिफॉर्म्स लेके आया था अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन साइड में, तो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, सो वी विल सी देम वन बाय वन। उसके पहले एक चीज़ देख लेते हैं, इनके कॉन्क्वेस्ट, ठीक है। तो कॉन्क्वेस्ट में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कि डेक्कन में मलिक काफूर के थ्रू कॉन्क्वेस्ट किए जा रहे थे, ठीक है। मलिक काफूर को उनका स्लेव, पहले तो स्लेव ही था एंड देन चीज़ें चेंज होती जाती हैं, ठीक है। तो मलिक काफूर के थ्रू काफ़ी कॉन्क्वेस्ट किए गए हैं डेक्कन में। लेट्स सी वन बाय वन। 4 कॉन्क्वेस्ट हैं। यादव, ठीक है, ये जो हमने किया था ना, सीखे अभी किया था अर्ली मिडिएवल में, 4 साउथ के किंगडम्स सीखे करके याद किया था, उसी से आप याद रखना, बिकॉज 3 जो है वो सेम है, बस चालुक्य नहीं है, चालुक्य की बजाय हमारे पास पांड्याज हैं, ठीक है।
तो आप इससे याद रख लेना। अब देखो यादव रूलर है, ठीक है, इनके नाम भी करते जाते हैं। पांड्या में कौन है? वीर पांड्या, ठीक है। के से कौन सी डायनेस्टी थी? काकतिया, ठीक है। काकतिया का कौन है? प्रताप रुद्रदेव, ओके। एच से कौन था? होयसाल, होयसाल का कौन है? वीर बलाल, और ठीक है, होयसाल वीर बलाल, ओके। देन यादव, यादव में कौन है? रामचंद्र, ठीक है। चलो, ऑल राइट। सो अब आई होप ये भी इजीली याद हो गया होगा ये सीखे की हेल्प से, और सी को बस पांड्या से रिप्लेस कर देना है। अब इसमें भी रूलर्स आपको अभी अगर नहीं हो रहे हैं सारे याद, तो बस 2 याद कर लो, कोई से भी इनमें से 2 याद कर लो, ठीक है। चलो ये यादव कर लेते हैं, यादव और होयसाल कर लेते हैं। यादव में है रामचंद्र, ठीक है। और यादव में भी आप ऐसे याद रख सकते हो कि यादव होते हैं ब्राह्मण्स, ठीक है, तो रामचंद्र, ठीक है। और फिर आता है एच, होयसाल, होयसाल का मैंने ऑलरेडी बताया था, बलाल, वीर बलाल, ठीक है। ऑल राइट, बाकी 2 फर्स्ट रीडिंग में अभी कर लेना। चलो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, 4 ऑर्डिनेंस निकाले थे अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। कॉन्फिस्केशन ऑफ द रिलीजियस एंडोमेंट्स, मतलब जो भी रिलीजन के नाम पे अगर कुछ गिफ्ट्स लिए हैं, लैंड लिया है, फ्री ग्रांट ऑफ लैंड, ये सारी चीज़ें उसने अपने अंडर कर ली थी, ठीक है, कि उसको नहीं बांटना था ये सब फ्री में किसी को, तो कॉन्फिस्केशन कर लिया उसने उन सारी चीज़ों का, ठीक है। देन उसने ऑर्गेनाइज किया स्पाई सिस्टम, ठीक है। फिर ही प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ वाइन। अब ये नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है कितने ऑर्डिनेंस निकाले, उसने क्या किया है बेसिकली वो इंपॉर्टेंट है। सो कॉन्फिस्केटेड द रिलीजियस एंडोमेंट्स, ऑर्गेनाइज द स्पाई सिस्टम, ही प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ वाइन। ये थोड़ा सा यूनिक हो जाता है, तो ये याद रखना। इसके अलावा ये चीज़ जहांगीर करता है, ठीक है। नोबल्स शुड नॉट हैव सोशल गैदरिंग एंड दे शुड नॉट इंटरमैरी विदाउट हिज परमिशन। तो बहुत ही ज़्यादा रिजिड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। देन ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ दाग एंड चेहरा। दाग एंड चेहरा क्या है? दाग इज ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, ठीक है। तो हॉर्सेस की ब्रांडिंग मतलब क्या? कुछ ना कुछ स्टैम्प दे देते होंगे, मार्क दे देते होंगे, उसको दाग, दाग ही बोलते हैं ना, दाग लग जाना। सो दाग हो गया हॉर्सेस के लिए। और चेहरा इज डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स, बेसिकली रजिस्ट्रेशन ऑफ सोल्जर्स होता था ये काइंड ऑफ आईडी बनाना सोल्जर्स की, ठीक है। सो चेहरा इज रिलेटेड टू सोल्जर्स, ठीक है। लैंड वॉज टू बी मेजर्ड एंड शेयर ऑफ स्टेट वॉज टू बी फिक्स्ड। सो ये अच्छी प्रैक्टिस थी है कि मेजर किया जा रहा है लैंड को, और उसके हिसाब से स्टेट का शेयर डिसाइड किया जा रहा है, ठीक है। देन डिपार्टमेंट ऑफिसर कॉल्ड मुस्तक राज वॉज क्रिएटेड फॉर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। मुस्तक राज, इस तरह से काफ़ी डिपार्टमेंट्स आएंगे, बट ये याद हो जाएंगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट लोगे, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो सब याद होता जाएगा, ठीक है। बोरिंग मतलब बर्डन सोच के मत पढ़ना। अच्छा, नेक्स्ट कम्स ही फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ऑल द कमोडिटीज, और 3 मार्केट्स बनाया उसने। मार्केट को बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक था मार्केट फूड ग्रेन्स का, एक था क्लॉथ्स का, ठीक है, कॉस्टली क्लॉथ, एंड एक था हॉर्स, स्लेव और कैटल, ठीक है, खाना, कपड़ा, जानवर, ठीक है। शहना वॉज द पर्सन हु मेंटेन्ड अ रजिस्टर, ठीक है, सारे मर्चेंट्स का, एंड स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड ऑल ऑफ दैट। जो भी उसको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे प्राइस कंट्रोल करने के, प्राइस कंट्रोल होता था, बाय द वे प्राइस कंट्रोल किया जाता था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। इसको हाईलाइट कर सकते हो आप, प्राइस अलाउद्दीन खिलजी ही कंट्रोल करता था, क्या चीज़ कितने में बेची जाएगी, सब कुछ। चेक ऑन मार्केट वॉज केप्ट बाय 2 ऑफिसर्स, इसके लिए भी उसने 2 ऑफिसर्स क्रिएट किए, दीवान रियासत और शहनाई मंडी, ठीक है। तो शहना से तो शहनाई मंडी याद रह जाएगा, बाकी दीवान रियासत, ठीक है। अब एक है ये दीवान रियासत जो कि मार्केट के लिए है, और हम आगे पढ़ेंगे दीवान रिसालत। रिसालत वो होता है रिलीजन के लिए मेजरली, ठीक है। सो आगे आई टेल यू जब हम वो पढ़ेंगे। ओपन मार्केट स्टैब्लिश किया था उसने, जिसको सराय अदल बोलते थे। देन ही बिल्ड अलाई फोर्ट, अलाई दरवाज़ा, एंट्रेंस गेट ऑफ कुतुब मीनार था ये, ठीक है। कुतुब मीनार में देख रहे हो कॉन्ट्रीब्यूशन सबके, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया, इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया, अलाउद्दीन खिलजी गेट बनवा रहा है, ठीक है। पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स कॉल्ड हजार सुतून, 1000 से 1000 वर्ड आ जा रहा है, पर बनवाया किसने ये याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने। आमिर खुसरो इनके फेवरेट कोर्ट पोएट और इनके टाइम पे थे, ठीक है। मलिक काफूर सीज्ड द थ्रोन आफ्टर अलाउद्दीन खिलजी,
ठीक है, ऑल राइट। सो दैट वॉज ऑल अबाउट खिलजी डायनेस्टी, कि उनके फाउंडर कौन थे और इम्पोर्टेंट रूलर के बारे में हमने पढ़ लिया कि उन्होंने क्या क्या चेंजेस और इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए। देन कम्स आवर नेक्स्ट डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, टाइम पीरियड 1320 to 1414 AD। ठीक है, चलो सबसे पहले इम्पोर्टेंट रूलर हैं जिन्होंने इस डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया, गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ओके। इम्पोर्टेंट रूलर्स नाउ, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स थे मोहम्मद बिन तुगलक के, जिससे इसने खुद के टाइम पीरियड को ख़राब कर दिया, एकदम ख़राब कर दिया। इनफैक्ट दिल्ली की कंडीशन भी ख़राब कर दी। ठीक है, लेट्स सी देम वन बाय वन। सबसे पहला था, इन्होंने टैक्सेशन लगाया दोआब में। अब टैक्सेशन था, मतलब ऐसा नहीं था कि था नहीं। टैक्सेशन में क्या इशू आया कि ही इंक्रीज द रेट ऑफ टैक्सेशन प्लस रिवाइव्ड एंड क्रिएटेड सम एडिशनल अबवाब्स और सेस। अब सेस को क्या बोलते हैं? अबवाब बोलते हैं। ये हमारा हो गया थोड़ा सा वो की टर्म्स वाली चीज़ जो होती है ना, तो आप इसको नोट कर लेना। अबवाब मतलब सेस होता है। ठीक है, हाँ, तो टैक्सेशन ऑलरेडी था, पर इसने क्या किया, उसको बढ़ा दिया, प्लस कुछ और भी ऐड कर दिए। ठीक है, एंड ये सारी चीज़ें ना आर्बिट्री बेसिस पे हो रही थी। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने लैंड मेजर किया, फिर फिक्स किया, बट मोहम्मद बिन तुगलक नहीं कर रहा था ऐसा कुछ, बस आर्बिट्री फिक्स करते जा रहा था। ठीक है, प्लस घराई टैक्स, चराई टैक्स, ये सब भी था। घराई नाम ये बता रहा है, हाउस टैक्स, और चराई, चराई अगर आपको चारा वगैरह ये सब पता होगा तो आप समझ पा रहे हो कि पास्चर टैक्स। ठीक है, ठीक है। एक न्यू डिपार्टमेंट बनाया, जो इकलौती अच्छी चीज़ इन्होंने की थी। एक नया डिपार्टमेंट बनाया एग्रीकल्चर का, दीवाने कोही। ठीक है, ठीक है। अब हाँ, इसमें इशू क्या आया ना, हमने बताया 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स, बेसिकली वो एम्बिशियस थे, लेकिन सब खराब कर दिया इनने। तो अब ये जो टैक्सेशन वाली चीज़ हुई, इससे लोग बहुत परेशान हो गए। ठीक है, सो लोग तंग आ गए थे। इतना टैक्स, दे वर नॉट ऑफ कोर्स दे कुड नॉट अफोर्ड टू गिव सो मेनी टैक्सेस। एक टैक्स ऑलरेडी, एक तो आप आर्बिट्री ले रहे हो, ऊपर से और एडिशनल टैक्सेस ले रहे हो। ठीक है, देन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल उन्होंने कर दिया। कैपिटल क्या था? दिल्ली था। दिल्ली से उन्होंने शिफ्ट कर दिया देवगिरी में। देवगिरी को ही दौलताबाद भी बोलते हैं। ठीक है, देवगिरी को ही दौलताबाद भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। तो अगर वो बोले दिल्ली टू दौलताबाद तो वो सही होगा। ठीक है, या देवगिरी, तो दोनों सही हैं वो। तो अब ये क्यों किया उन्होंने? बिकॉज उनको लग रहा था, मोहम्मद बिन तुगलक को, कि दिल्ली से साउथ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नहीं संभल पा रहा है, तो थोड़ा सा नीचे लेके चलते हैं कैपिटल। तो वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब उनने वहाँ पे शिफ्ट किया तो उनको पता चलता है कि यार अब नॉर्थ का नहीं संभल रहा है। ठीक है, तो उन्होंने वापस फिर बोला कि चलो दिल्ली वापस चलते हैं। तो ये सारे ट्रांसफ़र में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुई नॉर्मल जनरल पब्लिक को, प्लस बहुत वेल्थ का भी नुकसान हुआ। ठीक है, बिकॉज पूरा पूरा शिफ्ट करना उस टाइम पे तो ऐसा कोई प्रॉपर मैकेनिज्म्स थे नहीं। ठीक है, तो पूरा सेटअप शिफ्ट करना, सब कुछ शिफ्ट करना, उसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की वेस्टेज हो गई। चलो, तीसरा उन्होंने किया इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि ब्रोंज कॉइन्स जो अब बनेंगे उनकी वैल्यू सिल्वर कॉइन के बराबर हो जाएगी। लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया कि नॉर्मल लोगों पे चेक रखने का कुछ सिस्टम नहीं रखा। ब्रोंज कॉइन जो थे ना, वो नॉर्मल लोग भी बना सकते थे, तो ये दिक्कत आ गई। ठीक है, तो कोई भी बना सकता था, तो अब कोई भी बना रहा था, है ना, तो करेंसी की वैल्यू वो रह ही नहीं गई। ऊपर से उन्होंने ब्रोंज कॉइन को सिल्वर कॉइन का दर्जा दे दिया, तो हर कोई अमीर हो जाएगा इससे में, या फिर मतलब इकोनॉमी फंक्शन नहीं कर पा रही थी, बेसिकली ये दिक्कत आ रही थी। ठीक है, तो उन्होंने ये इस चीज़ को विथड्रॉ किया, और फिर बस उससे भी अगेन काफ़ी नुकसान हुआ वेल्थ का। देन खुरासन एक्सपेडिशन। अब खुरासन एक्सपेडिशन, खुरासन ये एरिया है, देखो यहाँ आई हैव गिवन दिस मैप। ये जो एरिया है ये आता है आपका खुरासन का, काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करता है अलग अलग कंट्रीज़ का। उज़्बेकिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इनका कुछ कुछ एरिया बन के ये खुरासन बन रहा है। तो यहाँ का एक्सपेडिशन हुआ, और ये इन्होंने क्यों किया है? क्योंकि खुरासनी नोबल्स ने इनकरेज किया इनको। ठीक है, तो ये खुद का कुछ दिमाग यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये बस कर दे रहे हैं। ओके, दिस प्रोजेक्ट वाज आल्सो अबैंडन, क्योंकि नहीं सक्सेस नहीं हो पा रहा था, कुछ ढंग से नहीं हो रहा था, लॉस हुआ अल्टीमेटली, ह्यूमन रिसोर्स का, फाइनेंशियल रिसोर्स का, खाने वगैरह हर चीज़ का लॉस हुआ। ठीक है, कराचिल एक्सपेडिशन।
Now, this was launched in Kumaon Hills in Himalayas to counter Chinese incursions. So this was the cause was nice. ठीक है, बिकॉज हम किसी को भी इन्वेट तो करने नहीं देंगे अपनी टेरिटरी में. सो द कॉज वॉज नाइस. शुरू में ये सही भी था, शुरू में सक्सेसफुल भी था, लेकिन फिर आ गया रेनी सीजन. और रेनी सीजन के टाइम पे पहाड़ी एरिया में ऑफकोर्स दिक्कत होगी, और वही हुआ. ठीक है. सो द सोल्जर्स सफर्ड टेरेबली. ओके. ऑल टुगेदर मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे देयर वर 36 रिवोल्ट्स इन 25 ईयर्स. ठीक है. सो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा लॉस ऑफ ह्यूमन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हुआ होगा इसके टाइम पे. ही डाइड इन थत्ता वाइल कैंपेनिंग अगेंस्ट तागिया टर्किश स्लेव. अब ये जो अजीबोगरीब रीजंस होते हैं इनकी डेथ के, तो वो थोड़ा सा याद रखने पड़ जाता है. ठीक है. कैंपेनिंग करते करते ही डाइड. ओके. फिरोज शाह तुगलक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर. ही वॉज कज़न ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक. इसका रिलेशन पूछा था PYQ में कि वो मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था. ठीक है. तो वो भी ध्यान रख लेना, कज़न. और इसलिए इनफैक्ट पहले भी जैसे पढ़ाया है, तो आई हैव टोल्ड यू जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट रहा है कि उसका बेटा है, कौन है, क्या है. क्लियर. ठीक है. अलाउद्दीन खिलजी भी गियासुद्दीन तुगलक का बेटा नहीं है. ठीक है. ठीक है. चलो. प्रॉब्लम ऑफ अब फिरोज शाह तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ना बहुत ही ख़राब सिचुएशन में छोड़ा था दिल्ली को मोहम्मद बिन तुगलक ने. तो फिरोज शाह तुगलक के पास जो पहला टारगेट था वो ये था कि दिल्ली को ब्रेकअप से और उतनी ख़राब सिचुएशन से प्रिवेंट करना, बचाना कि दिल्ली अब और डिटीरिएट ना हो उसकी कंडीशन. क्लियर. तो इसने कुछ कुछ चेंजेस किए अपनी पॉलिसी में. सो ही अडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट टुवर्ड्स द नोबिलिटी, आर्मी एंड थियोलॉजियन. थियोलॉजियन समझते हैं, रिलीजियस गुरुज एंड हेड्स. अथॉरिटी ओवर ओनली सच एरिया. अब वो अथॉरिटी सिर्फ उन एरियाज में दिखाएगा जो इजीली एडमिनिस्टर हो पाते सेंटर से. सेंटर बोले तो दिल्ली. ठीक है. तो जहाँ से वो सब हो पा रहा है बस उन्हीं एरियाज में फोकस करेगा. वो कुछ एक्सपेंशन वगैरह का ज़्यादा अब दिमाग नहीं चला रहा है. उसको उतना ही संभाल ले, वो उसको ऐसा लग रहा है इतना ही संभाल लूँ मैं, बहुत है. ठीक है. सो वेन एवर अ नोबल डाइड. अब और इतनी खराब खराब पॉलिसी जिसने भी अडॉप्ट की. ठीक है. कि हम देखते हैं एक एक से. चलो. तो अगर किसी नोबल की डेथ हो जाती है तो हिज सन कुड, उसके बेटे को मिल जाएगी उसकी जो एकता है. ठीक है. एकता समझते हैं ना, एकता इज लैंड बेसिकली. ठीक है. तो उसको मिल जाएगा. अगर बेटा नहीं है तो उसके सन इन लॉ को मिल जाएगा, और अगर सन इन लॉ नहीं है तो उसके स्लेव को मिल जाएगा. ठीक है. मतलब अब हेरिडिटरी वाला जो सिस्टम इतना ज़्यादा उसने रिजिड कर दिया और इतना नॉर्मली इसको इम्पोज किया है हेरिडिटरी को कि नहीं, अगर उस किसी की डेथ हो रही है किसी सोल्जर या नोबल की, तो भाई उसका तो किसी के पास जाएगा ही लैंड. वो हम वापस तो स्टेट को तो नहीं देंगे. ठीक है. फिर हेरिडिटी टू द आर्मी. आर्मी में भी उसने हेरिडिटी इंट्रोड्यूस कर ली कि आर्मी में अगर कोई है तो उसका बेटा आर्मी में ही जाएगा, ये वो. ठीक है. सोल्जर्स वर नॉट पेड इन कैश. रॉन्ग इन अगेन अ रॉन्ग टेक. ठीक है. दिस वॉज अ रॉन्ग टेक. बट बाय असाइनमेंट्स ऑन लैंड, रेवेन्यू बाय विलेजेस. ठीक है. जिसको वजेहा बोला जाता है. तो वजेहा किसने स्टार्ट किया है? फिरोज शाह तुगलक ने. ये ध्यान रखिएगा, या कौन फॉलो कर रहा है. ठीक है. थियोलॉजियंस आर अपॉइंटेड टू हाई ऑफिसेस. ऑफकोर्स उनको इम्प्रेस करना है तो उनको ऐसी ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी, है ना. नाउ ही प्रोहिबिटेड मुस्लिम वुमेन गोइंग आउट टू वर्शिप. अब ये सब ये क्यों हो रहा है? बिकॉज फिरोज शाह तुगलक जो है ना वो प्रॉपर शरिया इम्पोज कर रहा है. ठीक है. तो इसीलिए ये सब हो रहा है. यहाँ देखो, फिरोज शाह तुगलक टू मेंट पॉलिटिकल सिस्टम ही वन ओवर थियोलॉजियंस एंड अपहेल्ड ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक कल्चर. तो ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक कल्चर में जो जो चीज़ें होंगी वो सब करेगा, और उसमें ये होता है मुस्लिम वुमेन गोइंग आउट टू वर्शिप. मुस्लिम वुमेन पे तो बहुत बहुत प्रोहिबिशन होता है जो ऑर्थोडॉक्स कल्चर है उसमें, है ना. सो ऑल ऑफ दैट वाज हैपनिंग. नाउ जिजिया बिकेम सेपरेट टैक्स. जिजिया, जिजिया समझता है ना, जो नॉन मुस्लिम्स पे इम्पोज किया जाता है. ठीक है. जस्ट बिकॉज वो मुस्लिम नहीं है तो उनको टैक्स देना पड़ेगा. ठीक है. सो ये ऑफकोर्स वो लाएगा बिकॉज वो ये फॉलो कर रहा है. ठीक है. रिफ्यूज टू एग्जाम द ब्राह्मण सिंस दिस वॉज नॉट प्रोवाइडेड फॉर इन शरिया. ब्राह्मण्स को भी नहीं छोड़ा उसने, उनको भी जिजिया देना पड़ेगा क्योंकि शरिया में ऐसा ही मेंशन है. न्यू सिस्टम ऑफ टैक्सेशन. उसने कुछ न्यू टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए. खराज, ज़कात, जिजिया एंड खम्स. जिजिया तो आपको पता है, बाकी तीन देखते हैं. जो खराज है वो है लैंड टैक्स. ज़कात इज टैक्स ऑन प्रॉपर्टी. ठीक है. एंड खम्स इज
बूटी जो आपको मिलती है वॉर के टाइम पे, जैसे आप जीते अगर वॉर, तो आप उससे जो भी जीत के लेके आ रहे हो वेल्थ, उसका कुछ हिस्सा, दैट इज खम्स। ठीक है, तो ये चारों अभी याद कर लो कि ये चारों टैक्सेस क्या हैं, खम्स, खराज, ज़कात, जिजिया। जिजिया तो पता ही है। चलो, he paid attention to irrigation। ठीक है, he repaired a number of canals एंड वाटर टैक्स इम्पोज किया था उसने, हक शर्ब और हासिल शर्ब। तो आप शर्ब वर्ड याद रख लो, शर्ब। ठीक है, शर्ब से आप वाटर रिलेट कर लो। ठीक है, शर्ब से अगर आप शराब भी लेके जा रहे हो ना, तो उसको एज अ ड्रिंक मतलब लो, बस याद करने के लिए बता रही हूँ। एंड उसमें आप उसको वाटर से लिंक कर लो, तो आपको याद रह जाएगा कि ठीक है, शर्ब वाला वर्ड जो है वो वाटर से एसोसिएटेड है, वाटर टैक्स। ठीक है, एंड आई हैवंट सर्च, शायद शर्ब का मतलब भी वाटर होता हो, यू नेवर नो। ठीक है, आप बस एक गूगल कर लो ज़्यादा है तो, अगर इंटरेस्ट आ रहा हो। ठीक है, बाकी आई विल गूगल एंड टेल यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, ठीक है। फिर ही वॉज अ ग्रेट बिल्डर, उसने काफ़ी सिटीज़ बनवाई, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोज़ाबाद। तो जिसमें फ़िरोज़ लगा है वो तो है ही, उसने ही बनवाई है। ठीक है, बाकी भी बनवाई है उसने, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, ये भी। ठीक है, जौनपुर जो है ना, जौनपुर उसने मोहम्मद बिन तुगलक पे बनवाई है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का जो निकनेम था वो था जौना खान। ठीक है, ठीक है। टू पिलर्स ऑफ अशोक, वेरी, और ये जो जो भी ब्लू से लिखा हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। टू पिलर्स ऑफ अशोक, एक फ्रॉम तोपड़ा हरियाणा और दूसरा फ्रॉम मेरठ विच इज़ लाइक यूपी से। दीज आर ब्रॉट टू दिल्ली। ओके, हु ब्रॉट दीज? फिरोज शाह तुगलक। मतलब ये लिंक सोचना थोड़ा सा टफ हो जाता है कि ऐसा कुछ हुआ भी होगा, बट हाँ ऐसा हुआ है। क्लियर? ठीक है। ही इस्टेब्लिश्ड एट दिल्ली अ हॉस्पिटल, जिसका नाम उसने रखा था दारुल शिफा। ठीक है, जिसका नाम है, जिसको बोलते थे दारुल शिफा, तो उसने हॉस्पिटल बनाया है। क्लियर? देन अ न्यू डिपार्टमेंट, दीवाने खैरात। ठीक है, चलो। और दीवाने खैरात था किस लिए? टू कंडक्ट मैरिज ऑफ पुअर गर्ल्स। खैरात तो समझते हैं ना, तो उससे आप रिलेट कर पा रहे होगे, ये मैरिज ऑफ पुअर गर्ल्स। बस ये याद रखना कि पुअर गर्ल्स की मैरिज के लिए है। खैरात का मतलब तो यही होता है कि आप कुछ कर रहे हो या किसी को दे रहे हो, बस वही चीज़। तो बस इसमें पुअर गर्ल्स है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो। आफ्टर फिरोज शाह तुगलक, तो हमने तुगलक डायनेस्टी में कितने रूलर्स पढ़ लिए? गियासुद्दीन था फाउंडर, फिर हमने पढ़ा एमबीटी विच इज़ मोहम्मद बिन तुगलक, और हमने पढ़ा फिर फिरोज शाह तुगलक को डिटेल में। ठीक है, अब इसके बाद जो जो भी रूलर्स रहे वो कुछ खास इंपॉर्टेंस होल्ड नहीं करते हैं, तो उनको डिटेल में तो हम नहीं करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या था? 1322 1414। ठीक है, ठीक है। सो तैमूर का जो इन्वेजन है, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने एक चीज़ नहीं बताई। इसका 51 to 88, एंड मोहम्मद तुगलक का टाइम पीरियड क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक का 25 to 51। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसी रूलर का जो टाइम पीरियड रहा है वो है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, 37 ईयर्स ही रूल्ड फॉर 37 ईयर्स। तो सबसे ज़्यादा किसी ने पूरी दिल्ली सल्तनत का बता रही हूँ। ठीक है, नॉट जस्ट तुगलक डायनेस्टी, पूरी दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा लंबा टाइम पे अगर किसी ने रूल किया है, सो इट इज़ हिम। ओके, ठीक है। नाउ देखो, आफ्टर फिरोज शाह तुगलक तैमूर का इन्वेजन पूछा है, PYQ है ना। तैमूर का इन्वेजन देखो सबसे पहले कब हो रहा है? 98-99। ठीक है, तो सारी ऑलमोस्ट तुगलक डायनेस्टी भी खत्म होने को आ गई है, तब हो रहा है। फ्रॉम मंगोलिया एंड डिसेंडेंट ऑफ चंगेज़ खान, ये तैमूर के बारे में बताया जा रहा है। तैमूर कौन है? तैमूर वॉज फ्रॉम मंगोलिया एंड ही इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ चंगेज़ खान ओनली। चंगेज़ खान किसके टाइम पे आया था? इल्तुतमिश। ठीक है, और तैमूर कब आ रहा है? मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम पे। तो किसी इंपॉर्टेंट रूलर के टाइम पे ये नहीं आया है, ना मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया है, ना फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। ठीक है, और उसके पहले तो ये आया ही नहीं है। ठीक है, सो ये आ रहा है मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम पे, द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तैमूर रिटर्न टू जो जहाँ पे भी वो था, लीविंग अ नॉमिनी खिजर खान या खिजर खान। ठीक है, तैमूर का नॉमिनी है ये खिजर खान,
जो कि हमारी नेक्स्ट डायनेस्टी स्टैब्लिश करेगा दिल्ली सल्तनत की, सैयद डायनेस्टी। ये हमारी डायनेस्टी ही स्टैब्लिश कर दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इसके बाद सैयद डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 1414 टू 1450, ठीक है। ओके, इसके बस रूलर्स का नाम याद रख लो। खिज्र खान है, मुबारक शाह है, और मोहम्मद शाह है, एंड आलम शाह। बस कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है सैयद डायनेस्टी में, ठीक है। नाउ कम्स लोधी डायनेस्टी, 1451 से 1526 तक, ठीक है। सो सबसे लॉन्गेस्ट डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की कौन सी हुई? तुगलक डायनेस्टी, है ना, ठीक है। वो थी 1320 से 1414 तक, मतलब ऑलमोस्ट 100 ईयर्स, ऑलमोस्ट, ठीक है। चलो, ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है, तो याद रखना ये। ओके, सबसे लंबी डायनेस्टी भी वो है, और सबसे लंबा रूल करने वाला रूलर भी उसी डायनेस्टी का है, FST, फिरोज शाह तुगलक। चलो, लोधी डायनेस्टी देखते हैं। लोधी डायनेस्टी स्टैब्लिश्ड बाय बहलोल लोधी। इन तीनों का सीक्वेंस पूछ लिया था एक बार यूपीएससी ने, PYQ। हम PYQ करेंगे, ठीक है, जैसे हम लूसेंट के लेक्चर्स कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम एंशिएंट मिडिवल के PYQ सोल्यूशन करेंगे, ओके, ठीक है। चलो, हाँ, दिस वाज फॉर द कोर्स स्टूडेंट्स, दिस इन्फॉर्मेशन PYQ सोल्यूशन वाला, ओके। बहलोल लोधी, फिर आता है सिकंदर लोधी, ठीक है। सिकंदर लोधी इज सन ऑफ बहलोल लोधी। देन सिकंदर लोधी ने क्या किया? शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, a city founded by him. So Agra has been founded by Sikandar Lodi. Important, ठीक है। He broke the ज्वालामुखी temples of Mathura, ये सब उसने तहस नहस किया। But he took interest in development of agriculture. तो उसने गज़े सिकंदरी एक मेजरिंग यूनिट ये डेवलप किया फॉर मेजरिंग कल्टिवेटेड फील्ड्स। गज़े सिकंदरी, गज समझते हैं, गज एक यूनिट होता है, 1 गज 2 गज, ठीक है, एक यूनिट होता है। तो गजे सिकंदरी, उसने अपना नाम लगा दिया सफिक्स, सिकंदर लोधी ने। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ही वॉज अ पोएट एंड पेन नेम था गुलरुखी। तो आपको लग सकता है कि कुछ सिखिज्म से एसोसिएटेड होगा, ये एग्जाम में ऐसा लग सकता है, बट इट इज़ सिकंदर लोधी, उसका पेन नेम है ये, ठीक है। इब्राहिम लोधी नाउ लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, ठीक है। सन ऑफ सिकंदर लोधी, तो बेटे ही रूल कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली, ठीक है, लोधी डायनेस्टी में। दौलत खान लोधी एट लास्ट गवर्नर ऑफ, और ये कौन है? गवर्नर ऑफ पंजाब है ये, ठीक है। इनवाइटेड बाबर टू ओवरथ्रो इब्राहिम लोधी, ठीक है, ये उसके अंकल हैं एज फार एज आई रिमेंबर, इब्राहिम लोधी के। तो इन्होंने बोला बाबर को कि भाई आओ और प्लीज़ इसका जो डायनेस्टी है इसको उखाड़ फेंको आप, ठीक है, थक गया हूँ मैं देख देख के, ठीक है। चलो, ओके, सो वी आर डन विथ दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टीज, ठीक है, कौन इंपॉर्टेंट रूलर्स था, उनके टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट हुआ। अब देखते हैं कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी ना, सबसे छोटी डायनेस्टी कौन सी है, सबसे लॉन्गेस्ट डायनेस्टी कौन सी है, सबसे ज़्यादा रूल किस रूलर ने किया है ना, ठीक है। चलो, अच्छा, आप ये स्किप कर दो, ये स्किप कर दो, सैयद डायनेस्टी के जो रूलर्स है ना, ये स्किप कर दो, मैंने हाईलाइट किया हुआ है लेकिन रहने दो। बस फाउंडर याद रखना, खिज़्र खान था, सॉरी, फाउंडर याद रखना बस कि खिज़्र खान था, ठीक है। और उसके बाद के रूलर्स यू कैन स्किप, मुबारक शाह, ये सब रहने दो, बस फाउंडर याद रखना, वो भी इसलिए बिकॉज वो तैमूर का नॉमिनी है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, खिज़्र खान, ठीक है। और टाइम पीरियड तो ऑफ कोर्स यू नीड टू रिमेंबर, इसमें भी इसका याद नहीं रखोगे तो इसका तो याद रख ही रहे हो, लोधी का आपको याद रखना ही है, तुगलक का आपको याद रखना ही है, उसके बीच का हो जाएगा आपका सैयद का, ठीक है, ठीक है। ये देख लेते हैं, अब आ जाते हैं हम कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो वही सिमिलर से कॉजेज होते हैं किसी भी एम्पायर के डिक्लाइन के, वीक रूलर्स, पैसे ख़त्म हो जाना, ठीक है, फिर यूनिटी नहीं रहना, वॉर ऑफ सक्सेशन के लिए वॉर होना, उसमें क्या होता है, नुकसान ही तो होता है, ठीक है, क्लियर नहीं होना नंबर। लेकिन कुछ यूनिक जो रहते हैं वो हमें पढ़ने होते हैं, ठीक है। जैसे राजपूत किंगडम में हमने क्या पढ़ा कि फॉरेन इन्वेजन्स की दिक्कत नहीं थी, लेकिन फॉरेन कॉन्टैक्ट भी ख़त्म हो गया था ऑलमोस्ट। तो सल्तनत के टाइम पे देखते हैं डिक्लाइन में, नंबर ऑफ स्लेव्स इंक्रीज्ड, ठीक है,
इन फिरोज शाह तुगलक्स टाइम। ये कर ही ऐसे रहे थे ना, बढ़ेंगे ही। ठीक है, इन्होंने स्लेव्स का डिपार्टमेंट भी बनाया था इनफैक्ट, अभी हम देखेंगे आगे। और इन्वेजन ऑफ तैमूर, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। चलो, कितना लंबा हो गया लेक्चर? इट इज़ ऑलरेडी क्रॉस 1 आवर। आई थिंक आई शुड जस्ट स्टॉप हियर नाउ। हम यहाँ से ये मंगोलियन इन्वेजन से देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंप्लीट दिस, देन दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन, और नेक्स्ट लेक्चर में ही हम विजयनगर एम्पायर को भी कर लेंगे। ठीक है, विजयनगर एम्पायर, बहमनी एम्पायर, ये चीज़ कर लेंगे। चलो ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। विद इन 24 आवर्स एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ऑल राइट, ताकि काफ़ी चीज़ें दिमाग में बैठें। ठीक है, कुछ भी कन्फ्यूजन या इशू हो जस्ट आस्क, ठीक है, जिस भी मीडियम पे आपको पूछना हो आप पूछ लीजिएगा। ऑल राइट, पढ़ते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।